की बातों का पालन करेंगे। भगवान जैसा जैसा बोलते हैं ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे पर पालन करना स्टार्ट करेंगे। भगवान जैसा जैसा बोल रहे हैं, भगवत गीता में जैसी जैसी बातें लिखी हुई है, आज तक नहीं करते थे, अब धीरे धीरे पालन करेंगे। ठीक है, बस मेरा एक ही कंडीशन है? हाँ, भगवान की बातों का पालन करें, बस, और कुछ नहीं चाहिए जी। किसी को भी पूछना है? हैंड रेज, अनम्यूट, अच्छा यही है, सब कोई हैंड रेज कर ले, एक एक करके अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, नहीं तो कर ले अनम्यूट। ऋचा माता जी हैं, ऋचा माता जी की जिज्ञासाएं बहुत सारी होती है ना, और ऋचा माता जी ने पहले ही मेरे को आज वार्निंग दिया प्रभु जी कुछ डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ रही हो। ठीक है, पूछ लीजिएगा। यस, किन्हीं और को पूछना है? पहले उनको ऑप्शन दे देना, अपॉर्चुनिटी दे देना, फिर बाद में मत बोलिएगा कि नहीं दिया। पहले आप लोग पूछ लीजिए। अच्छा, आपने नीम की माला पे चैंटिंग क्यों बताई है प्रभु जी शुरुआत में? देखिए क्या होता है, शुरुआत में दृढ़ता नहीं होती है, ठीक है, और शुरुआत में शुद्धता भी नहीं होती है, चाहे कोई भी हो। तो अगर देखिए कैसा है, अभी आपको कुछ दिनों में मेरी बातें सही लगने लगी है तो आप स्वीकार रहे हैं, है ना, तो आप, जैसे आपने जिज्ञासा भी पूछी थी, मैं उसका भी यहाँ पे उत्तर दूं। आपने गुरु के बारे में पूछा, ठीक है, तो गुरु भी कैसा होता है, गुरु को एकदम ठोक बजा करके हम सारा चीज देख लेते हैं, ये परिस्थिति में क्या बोलते हैं, वो परिस्थिति में क्या बोलते हैं, वो परिस्थिति में क्या बोलते हैं, हमको सुनना होता है, हमको जानना होता है उनके क्या विचार है। क्योंकि एक बात समझिए, एक बार हमने गुरु के प्रति शरणागति ले ली, हम बोल दिए कि आप गुरु हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं मुझे वैष्णवी जानिए, जब तक कोई मेरी आज्ञा का पालन ना कर पाए। तो एक बार शरणागति ले ली, उसके बाद विकल्प नहीं है, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते अब हम नहीं पालन करेंगे। आप ये बात कैसे बोल दी हम नहीं मानेंगे, अब नहीं बोल सकते, अब पीछे मुड़ना एक और अपराध होगा, ठीक है। तो देखिए, असली में तो जब तक गुरु के प्रति शरणागत नहीं होंगे, शुद्ध भक्ति तो शुरू होगी नहीं। तो हमको यह तो पता करना पड़ेगा सच में गुरु कौन है, ठीक है, परंतु शुरू शुरू में दृढ़ता नहीं होती है, शुरू शुरू में एक्साइटमेंट सा होता है, ठीक है। मैं बस यही होप करता हूं कि आप लोगों में दृढ़ता रहे, ओके, हाँ, मैं यही होप करता हूं आप सभी में दृढ़ता रहे, ठीक है। हाँ हाँ, उनकी 2 जिज्ञासा पेंडिंग थी, हाँ तो पूछे ना, अब तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें, अनम्यूट करके पूछें, क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं तो फिर से चैट में ही लिख दें, कुछ और चेंज करना हो, कुछ और कुछ करना हो, बिल्कुल पूछ लें, हो सकता है क्लास सुनने के बाद कुछ बदलाव लाए हो, पूछ लें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यस प्रभु, हाँ यस, हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो शुरू शुरू में दृढ़ता नहीं होती है, तो इसीलिए नीम की माला पे नाम जप करते हैं, तुलसी की माला पे नहीं करते। तुलसी की माला पे बहुत बहुत समय बाद करते हैं। मैंने स्वयं, जब मैं सारे नियमों का पालन कर रहा था, मैंने स्वयं, हाँ, 2-3 सालों बाद, जब सारे नियमों का सब कुछ पालन कर रहा था, 2-3 सालों बाद तुलसी की माला पे नाम जप करना शुरू किया। तो वो बाद में किया, बहुत बाद में किया, परंतु आप लोगों को फिर भी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पर दृढ़ता बनाए रखिएगा तब, ठीक है, दृढ़ता बना करके रखिए, आगे का भी रास्ता, सारा रास्ता खुलेगा, ठीक है, दृढ़ता बना के रखिए, ठीक है, सब कुछ होगा, है ना। तो अच्छा है, अच्छा है, सही रास्ते चलिए, ओके। यस, हाँ, के विराज प्रभु जी, हाँ, के विराज प्रभु जी, हाँ, प्रवीण, के विराज प्रवीण प्रभु जी, अगर आपको जिज्ञासा है, आप सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आंसर करेंगे, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरा एक सवाल है कि पूर्ण शरणागति का, हरे कृष्णा, पूर्ण शरणागति का कैसे पता चलता है कि पूर्ण शरणागति हो गई है? इसके क्या लक्षण होते हैं, मतलब, और किसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर आप कैसे जांचेंगे कि आप में ये है या नहीं है? देखिए कैसा होता है ना, हाँ, कोई भी, हाँ हाँ, मैं सबकी जिज्ञासा लूंगा, एक एक करके ले रहा हूँ, अच्छा है, सब कोई पूछते जाइए। हाँ, माता जी देखिए, हाँ, माता जी आपका नाम बता सकती है? मैं कौन कौन माता जी को एड्रेस करूँ? कुछ तो सुचित्रा त्यागी। सुचित्रा माता जी हैं, ओके ओके ओके, हरे कृष्णा माता जी,
हाँ। हरे कृष्णा। सो माता जी देखिए कैसा है, पूर्ण शरणागति कैसे डेवलप करें। देखिए पहले तो हमको सही को पता लगाना पड़ेगा, सही कौन है। अब मैं जैसे आपको बता रहा था, आप जिसको सही जानते हैं वो हो सकता है सही ना हो। मैं तो हर मापदंड पर तुलने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं ऐसे कोई भी हल्की बात नहीं करता, जो भी बात बोलता हूँ रेफरेंसेस के साथ। अब आप सोच के देखिए, आपने नाम जप किया होगा, अवश्य किया होगा। आज ही की क्लास में बताया गया है। आप शायद आज की क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी, की थी पता सर नहीं, मेरे को पता ही नहीं है कि आप इस प्रभु क्षेत्र में। जी, मेरा हाँ हैंग हो गया सुबह से फोन, अभी शाम को 7 ठीक साढ़े है, 7 बजे ठीक ठीक हुआ ठीक है, है। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं माता जी। हाँ हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं, अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि आज ही हम लोगों ने बात किया, जो नाम जप करते हैं ना, नाम जप करते हैं, उसमें धुन पे फोकस नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई भी कीर्तन याद है जिसमें आपको धुन बहुत अच्छी लगी, है ना, आपने हरे कृष्णा महामंत्र किसलिए सुना? क्योंकि धुन बहुत अच्छा है ना। धुन याद है? कोई अच्छा धुन याद है हरे कृष्णा महामंत्र का? याद है? हाँ जी। कुछ भी याद आता है? हाँ, हाँ तो जी। वो कीर्तन नहीं था, वो कीर्तन नहीं था। समझिए बात को, या तो हम नाम पे फोकस कर सकते हैं या तो धुन पे फोकस कर सकते हैं। दोनों पे फोकस कैसे होता है? कहीं पे भी शास्त्र में धुन पे फोकस करने तो बोला ही नहीं गया। इनफैक्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो डिस्करेज करते थे। जो अच्छा धुन में गाता था उसको तुम मना कर देते, तुम मत गाओ। जैसे भी कीर्तन हो रहा था ना, शुरू में 9 बजे कीर्तन कर, तो कैसा होता है, अगर सपोज करें बहुत अच्छे धुन में गा रहे हैं तो उसको मना कर देते, तुम मत गाओ। जो अच्छे धुन में गाएगा हम उससे नहीं गवाएंगे, क्योंकि तुम नाम पे फोकस ही नहीं करोगे। तुम्हारा लक्ष्य है ही नहीं नाम पे फोकस करना। तो आप समझिए, पहले तो हमको शुद्ध समझना पड़ेगा, तो शास्त्र समझना पड़ेगा, गुरु की वाणी, कृष्णा की वाणी समझनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द समझने का प्रयास कर रहे हैं, पहला। दूसरा, जब समझते रहेंगे तो होगा क्या? शुद्धता आएगी। अब सही मापदंड पे आए, अब शुद्धता आ रही है। अब कैसे किसी को भी कैसे टटोल सकते हैं, किसी को भी कैसे देख सकते हैं? शास्त्रों की आंखों से। जैसे गुरु को बोला ना, शुरू में गुरु को देखना होता है कि सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ शास्त्र से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। जैसे मैंने कुछ भी बात बोली है ना, कुछ भी बात बोली है, तो क्या शास्त्र अनुमोदित करता है? क्या शास्त्र बोलता है? क्या मैं बोलता हूँ गायों की रक्षा कीजिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, हम लोगों को गाय का दूध पीना चाहिए, बाकी किसी का दूध नहीं पीना चाहिए, क्या सब शास्त्र सम्मत है? क्या हर एक बात जो मैंने बोली शास्त्र सम्मत है? भगवत गीता में इतनी सारी बातें बोली, कुछ कुछ लगा होगा पर्सनल प्रेफरेंस से बोल दिया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक ऐसे ही, मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए। मैंने बोल दिया ट्रंप के बारे में, कभी कुछ बोल दिया, तो क्या मैंने व्यक्ति विशेष के बारे में बोला कि गुण के बारे में बोला? और गुण वही है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, गुण वही है जो शुद्ध भक्तों ने बोला है। मेरा हेतु क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, आपको ये बात पकड़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देखिए फिर क्या होगा, फिर हम लोग शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे। जब शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे तो सभी को शास्त्रों के अनुसार देखेंगे। अभी देखिए मेरा दृष्टि कैसा है, अब मेरा दृष्टि बस एक ही है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं उसके अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अगर नहीं बोल रहा तो गलत बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है उसके संप्रदाय में कोई व्यक्ति हो, कोई भक्त हो, उनके संप्रदाय में वो सब चलता हो। ठीक है, मेरे लिए मैं नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। ठीक है, अब कैसा ये शरणागति या ये दृष्टिकोण कब आएगा? जब आप शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुद्ध भक्त को देखेंगे कि वो हम हर कुछ सही बोल रहे हैं क्या। देखिए अगर आप सच में जिज्ञासु होंगे तो आपको सच में जब शास्त्र को देखेंगे ना, फिर लगेगा कि नहीं नहीं प्रभु जी, आप इतना बात बोले पर ये बात तो आप जो बोल रहे हैं वो तो शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। फिर आपको समझ आए ना 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 ना, वही सही बोल रहे थे, हमारी समझदारी गलत थी। क्या होता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट तो है नहीं। समझ रही हैं? हमारी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट होगी, जिज्ञासा पूछेंगे तो अपने आप को गलत पाएंगे। अब जाकर के समझ में आएगा नहीं वही सही है। तो ये जरूरी नहीं है अवश्य ही जिज्ञासा पूछे, परंतु अवश्य ही शास्त्रों के अनुसार हमको गुरु को देखना होता है।
अब शरणागति कैसे? शरणागति ऐसे कि जब भी आप, मैं तो चैलेंज होने के लिए और चैलेंज करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता हूँ। आप सारे डिवोटी से पूछिए, जो भी यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, सब कोई, और स्पेशली पुराने डिवोटी, जब भी आप कृष्णा की बातों का पालन किए, जब भी आप जो भी क्लास में बात बोली गई है वो दृढ़ता से सुने हैं, तब तो आपकी चेतना अच्छी हुई है। और जब जब आपने कृष्णा की बातें नहीं पालन की है, जब जब क्लास को इंपॉर्टेंस नहीं दी है, तब तक आपकी चेतना नीचे गई है, आप गलत गलत काम भी किए। यस नो? यस नो? सही बातें नहीं है, सच सच बोलिएगा, कोई झूठ नहीं बोले। जब जब क्लास की बातों का पालन नहीं किया तो गलत गलत रास्ते भी गए, गलत भी काम किए हैं तो तभी किए हैं जब हमको पालन ही नहीं करना। ठीक है, सही बात है ना? है, यही सही है ना? है, ऐसे ही होता है ना? अब जब जब पालन करेंगे तो यही है प्रूफ कि भगवान परफेक्ट है, भगवान की बातें परफेक्ट है, भगवान की बातों का पालन करेंगे तो हम भी परफेक्ट है। भगवान भी परफेक्ट है, भगवान की बातें भी परफेक्ट है, और हम बातों का पालन करें तो हम भी परफेक्ट है। और गड़बड़ कब है? जब भगवान की बातों का पालन नहीं करे। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, पूरे विश्व में संकट, पूरे विश्व में परेशानी, पूरे विश्व में सारा चीज बुरा बस एक कारण से, क्योंकि भगवान की बातों का पालन नहीं करता। ठीक है, तो शरणागति कैसे दिखेगी? शरणागति आपको अंदर बदलाव दिखेगा, आपको अंदर ही अंदर बदलाव दिखेगा। और वो कैसे दिखेगा? जब शास्त्रों की बातों का पालन कर रहे हैं, गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अंदर ही अंदर चेंज आएगा। हैं? यस, अंदर ही अंदर सब कुछ बदलेगा, सारा कुछ बदलेगा। देखिए, जो शिष्य होता है ना, उसको बोलते हैं द्विजा। गुरु और शिष्य का संबंध होता है ना, हम दूसरे दृष्टिकोण से समझा रहे हैं, एकदम अच्छे से आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये पूरा फिट बैठ रहा है। शिष्य को बोला जाता है द्विजा। द्विजा का अर्थ होता है दूसरी बार जन्म लिया हुआ। मैं चैलेंज करने और होने के लिए वापस तैयार हूं कि अगर आप भगवान की बातों का पालन करेंगे तो आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि आपका फिर से जन्म हुआ। पहले वाले व्यक्ति को तो आप पहचानिएगा तक नहीं, पहले वाले व्यक्ति का आप सम्मान तक नहीं कीजिएगा। जो आप पहले हुआ करते थे उसका सम्मान नहीं कीजिएगा, लगेगा कि हम तो कितना गलत रास्ते थे, है ना? तो दूसरा जन्म में क्या होता है? पहला जन्म याद नहीं रहता है ना, तो द्विजा में दूसरा जन्म में पहला जन्म याद नहीं रहेगा। तो शास्त्रों का पालन करते रहिए, भगवान की बातों का पालन करते रहिए, फिर दृढ़ता आएगी। ठीक है? यस माता जी, बोलिए। माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? आवाज नहीं आ रही माता जी। आ रही है क्या बाकी लोगों को? नहीं ना? कुछ तो माता जी शायद बोली है, थोड़ा सा मूवमेंट कुछ दिखा, बट आवाज नहीं आई है। प्रभु जी मेरे फोन में कुछ इशू आ रहे हैं, अभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ। अब आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी समझ गई मैं, हरे कृष्णा समझ गई जो आप कह रहे हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी, आपकी दूसरी जिज्ञासा भी है, मैं वो भी पहले आंसर करता हूँ। ठीक है, आप आई एम रियली सॉरी, आपको कष्ट सहना पड़ रहा है। प्लीज अगर हो सके तो फोन। तो दूसरी जिज्ञासा यही थी कि क्या आजकल के समय में मैरिज जैसे आजकल बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हो गई हैं, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, वही पूछना था। देखिए माता जी, हम लोग तो हमेशा से है ना, गुण और कर्मों के अनुसार विवाह होता था। आजकल गुण और कर्म को तो देखते नहीं है, किसको देखते हैं? धन कितना कमाता है ना? और लड़की का संस्कारी होना तो कोई महत्व रह नहीं गया है, नहीं रह गया है। इनफैक्ट मालूम है क्या, जितनी असंस्कारी लड़की होती है उसको उतना ज्यादा लड़का मिलता है, और जितना संस्कारी लड़का होता है उतना कम उसको संस्कारी लड़की मिलती है ना? सही बात है ना? जी। तो संस्कार का मोल तो रह नहीं गया इस समाज में। तो इस स्थिति में बड़ा मुश्किल है,
इस स्थिति में बड़ा मुश्किल है कि कोई भी संबंध, विवाह ही नहीं, कोई भी संबंध टिक पाएगा। माता पिता से संबंध टिक पाएगा, किसी भाई से, बहन से, चाचा से, चाची से, क्योंकि कोई भी सत्य को तो मानना ही नहीं चाहता ना। कोई भी सत्य को मानना चाहता है? आप किसी से सत्य के बारे में बात करती हैं, सुनना चाहता है कोई? कोई भी रिश्तेदार स्वीकारना चाहता है? कि अपनी ही बातें बताना चाहता है? अपनी बातें बताना चाहते हैं सब। एग्जैक्टली। तो हमारा उनसे संबंध टिक ही नहीं सकता है। उनसे संबंध टिकेगा जब तक वो सही बातें बोलते रहेंगे, और जैसे ही सही बातें नहीं बोलेंगे हमारा संबंध नहीं रहेगा। तो ठीक वैसे ही विवाह में भी लड़की का लड़के से, लड़के का लड़की से, अगर कोई शास्त्र के अनुसार चल रहा हो तो संबंध नहीं टिक पाएगा। ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोग शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, बहुत रेयरली चलते हैं। अब जब चलते हैं तब टिकेगा, जब कोई शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं तब तो टिकेगा संबंध। परंतु आजकल क्या है, शास्त्र का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? शास्त्रों में मालूम है क्या लिखा हुआ माता जी? बहुत स्ट्रांगली लिखा हुआ है, माता पिता को संतान को जन्म देने का अधिकार नहीं है, जन्म देने का अधिकार नहीं है अगर वो भक्त ना बना सके। गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है अगर वो, कल ही परसों पढ़ रहे थे, ये बहुत बार आता है, गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है अगर वो दूसरे को मुक्त आत्मा नहीं बना सके। तो गुरु कैसे बन गए? अपराध लगता है। तो कैसा है, हम सभी को भगवान के बारे में बताना चाहिए, ठीक है? अब नहीं बताते, इसी कारण सारा संघर्ष। पूरे विश्व में जितनी संकट बताइएगा, जितना संकट बताइएगा, आज का तो क्लास ही ओपन है, आप जितना संकट बताइएगा मैं बताऊंगा कि इसी कारण है, और कोई कारण ही नहीं। ठीक है, तो लोग शास्त्र की बात नहीं पालन करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो गया है। परंतु ऐसा नहीं है कि विवाह करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई शास्त्रों का पालन करने वाला मिल जाए तो हाँ, विवाह कर लेना चाहिए। कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, परंतु हाँ, हमको शास्त्रों से नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, हमको कृष्णा की बातों से नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में भी दुखी रहेंगे ना। शादी कर रहे हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, बहुत लोगों को शादी किया उसके बाद दुखी है ना? जानते हैं ना जी। क्या लाभ है शादी करने का? माता पिता को हड़बड़ी मच जाता है कि शादी कर दो, शादी कर दो। क्या लाभ हो गया? बच्चों को भी हड़बड़ी मच जाता है कि जल्दी से शादी कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, उम्र हो गई है, जल्दी कर लेते हैं। क्या फायदा हो गया? है ना? इसीलिए पहले शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, पहले भगवान के शब्दों के प्रति समर्पण होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, दोनों एक ही बात बोलेगा, दोनों सही बात बोलेगा और दोनों सही रास्ते चलेगा। मालूम है क्या, वो दोनों एक सहयोगी की तरह कार्य करेंगे, पति पत्नी दोनों सहयोगी की तरह कार्य करेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा कड़वी बात बोल रहा हूँ, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नए लोगों के सामने ये सारी बातें बोलने की नहीं होती है, परंतु मैं बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूँ। पुराने लोग जानते हैं इसलिए मैं उन सभी के सामने बोल रहा हूँ। नए लोग तो कम है, पुराने लोग तो बहुत ज्यादा है, उन लोग तो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं। देखिए, हम लोग जो शादी का मतलब समझते हैं ना कि यौन संबंध की इंद्र तृप्ति हो जाए, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत एक्सप्लिसिटली और बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, शास्त्रों में ये सारी वाणी बोली गई है, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यौन संबंध की इंद्र तृप्ति हो जाए, वो एकदम गलत है। यौन संबंध की पहले तो तृप्ति नहीं होती, दूसरा ये हमेशा कष्ट देता है, तीसरा कभी ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, चौथा मालूम है क्या, हम लोगों को इससे बाहर निकलना है, इसमें डूबना नहीं है। आज का समाज इसमें डुबोने के लिए है, और इंद्र तृप्ति करो और आनंद लो, और इंद्र तृप्ति करो और करो और करो, नहीं, हमको इससे बाहर निकलना है। शास्त्रों का ये मत है, शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमको ये सारी गंदगियों से बाहर निकलना है। ये बीमारी है, ये बीमारी है कि हमारी कामनाएं हैं। क्यों? आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर किसी की इस प्रकार की इच्छाएं होंगी तो क्या वो संभाव की स्थिति ला पाएगा? कभी भी संभाव की स्थिति ला पाएगा? ना अच्छा ना बुरा, ना सुख ना दुख, कभी अनुभव कर पाएगा? कर पाएगा? यस नो?
नहीं कर पाएगा ना। शांत स्वभाव का रह पाएगा, शांत स्वभाव का रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। तो अपना अस्तित्व ही नहीं बचेगा। अगर वो इस प्रकार के जीवन में संलग्न होने का प्रयास करे तो अपना अस्तित्व ही नहीं बचेगा। हमको क्या करना है, अगर विवाह भी कर रहे हैं तो हमको ये सारी गंदगियों से ऊपर उठना है, निकलना है, और हमारा कोई साथी होना चाहिए। विवाह मतलब क्या, पुरुष और स्त्री की साथ, और उन दोनों का साथ करके क्या, सारे गंदगियों से, ना सिर्फ इस गंदगी से, सारे गंदगियों से बाहर निकले। हम उसको उसकी गंदगियों से निकाल रहे हैं, वो हमको अपनी गंदगी से बाहर निकाल रहा है। उसमें कुछ अच्छा ही, हम में कुछ अच्छा ही, दोनों साथ ले लेके सारी गंदगियों से बाहर निकल रहे। ये होता है विवाह का अर्थ। परंतु लोग तो गलत गलत अर्थ भी बना लेते हैं, तो सोचते क्या है, लाइसेंस मिल गया अब तो। पागलपन की स्थिति में लोग इस प्रकार से जीते हैं। ठीक है, यस, आंसर हो गया माता जी? जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। पूछिएगा, और भी कोई जिज्ञासा रहे पूछिएगा, ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, और मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके भगवान की बातों का पालन करें, कृपया करके शास्त्रों की बातों का पालन करें। हमारे शास्त्र हमको गंदगियों से निकालते हैं। और मैं एक और बात बोलूंगा, देखिए, कंपेयर करने का मेरा हृदय नहीं होता है, परंतु क्या करें, अब स्थिति ऐसी ही है। गंदगी कुछ ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के कुशास्त्र गंदगियों में लोगों को डालते हैं, गंदगी में लोगों को डालते हैं, है ना। ओके गुरुजी, तपस्या और ध्यान में अंतर बताइए। देखिए क्या है, इस कली काल में तपस्या यज्ञ, तप और दान सभी को करना है। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, यज्ञ, तप और दान सभी को करना है। इस कली काल में हम एक ही तपस्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। और कोई तपस्या हम कर नहीं पाएंगे, कॉन्स्टेंटली दृढ़ता से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र पे फोकस करना चाहिए। और हरे कृष्णा महामंत्र पे फोकस भी कैसे करना है, हम लोगों को गंदगी निकाल करके। अब जैसे हम लोग सुन रहे हैं श्रवण, आज ही मैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द सुन रहा था, बार बार सोच रहा था ग्रुप पे शेयर करूं, नहीं करूं। क्लास के बाद मेरे को याद दिलाइएगा, मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगा 10:30 बजे सुनाऊंगा। तो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, जब तक श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तब तक भक्ति कहां। तो सबसे पहले श्रवण कीजिए, तब तो गंदगी निकलेगी। अभी सपोज कीजिए हमको तो इंद्र तृप्ति की भावना भरी पड़ी है और हम नाम जप किए जा रहे हैं, तो नाम जप करके भी बस अपराध कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध नाम तो जप नहीं रहा, शुद्धता तो है नहीं। तो तप तो करना है, पर उस तप के लिए क्वालिफिकेशन भी बहुत सारा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण, सुनना है और सुन करके गंदगियों को निकालना है, ठीक है। आई होप मैंने आंसर किया हो, ठीक है। तो तपस्या हम लोग अभी हरे कृष्णा महामंत्र की तपस्या कर सकते हैं। ओके, मनीषा माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी अगर कोई एक माला ही जप करता है तो तुलसी माला पर जप कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं यही बता रहा था कि जब तक दृढ़ता नहीं आती है तब तक तो नाम जप करना ही नहीं चाहिए। मतलब तुलसी माला पे नाम जप करना ही नहीं चाहिए, बस और बस नीम की माला पे नाम जप कर सकते, ठीक है। बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाएगा, नहीं कर सकते। सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अब तुलसी माला पे कर सकते हैं। पहले बताया जाता है, पहले हमेशा जो तुलसी माला है वो इनिशिएशन के बाद ही मिलती थी। अब आप लोगों ने इनिशिएशन का अर्थ जानते हैं, मैं नए डिवोटीज के सामने आज तो नहीं बोलना चाहता। तो जब तक रूल्स का पालन नहीं कर रहा, आगे क्या, आगे कहाँ से तुलसी माला, कौन सी तुलसी माला है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, आकांक्षा माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, वैधि भक्ति में प्रेम कैसे डेवलप करें? देखिए, वैधि भक्ति में आपको प्रेम डेवलप करने का कोई लक्ष्य आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप शुद्धता से वैधि भक्ति कर रहे हैं तो वैधि भक्ति में हमको बस गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना है, ठीक है। अब कृष्णा हमको प्रेम अनुभव करा रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं करा रहे हैं तब भी ठीक है। प्लीज समझिए, अगर आप लक्ष्य ही ये बना देते हैं कि हमको प्रेम अनुभव करना है,
तो आप बाकी चीजों को तो बाईपास कर जाएंगे और सीधा जंप कर जाएंगे, हमको तो प्रेम है। लोग यही तो करता है, हम हैं, कृष्णा है, हमारा कृष्णा से प्रेम है। गुरु कौन, शास्त्र कौन, हमको किसी की आवश्यकता थोड़ी ना है, हम हैं, कृष्णा है, डायरेक्ट संबंध है हमारा तो हमको और किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं। तो हमको प्रेम जागृत करने का भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमको तो बस गुरु की आज्ञा का पालन करने का लक्ष्य होना चाहिए। हमें अंदर अंदर बदलाव अनुभव हो रहा है ना, बस ठीक, ठीक है, सारी गंदगियां निकल रही है ना, बस ठीक है ना, सब सारा बदलाव अनुभव हो रहा है, बस उतना ही कीजिए, ठीक है, हाँ? ठीक है। तो बस बस और बस दृढ़ता से जैसा गुरु बोले ऐसा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। शुद्धता कब आएगी हमको जानना भी नहीं, प्रेम कब आएगा हमको जानना भी नहीं, हमको नहीं जानना, हमको क्यों जानना है, सहजिया बन जाएंगे अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो, हमको नहीं जानना, हमको बस दृढ़ता से पालन करना है, ठीक है। ओके, सरिता माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई अभक्त है और अनजाने में शुद्ध भक्त से द्वेष करें तो फिर देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। देखिए और कुछ नहीं भी है, और कुछ नहीं भी है तो निश्चित रूप से एक चीज तो होगा, वो अभाग्य को इनवाइट कर लेगा। अगर कोई भी शुद्ध भक्त है, ठीक है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अगर कोई द्वेष करेगा तो उसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का क्या बुरा होगा, कुछ नहीं होगा। आपका क्या बुरा होगा, आपका निश्चित रूप से आप पतन के मार्ग पे जाएंगे। क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप द्वेष कर रहे हैं। बीमारी किसमें बढ़ रही है, हम में, गंदगी किसमें आ रही है, हम में, विकार किसमें आ रहा है, हम में है। और मालूम है क्या, जब हम शुद्ध भक्त से द्वेष करते हैं ना, तो एक्चुअली में कृष्णा से द्वेष करते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध भक्त से द्वेष ना करें। और इसका एक और एस्पेक्ट है, अगर कोई भी शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त उस पर कुपित हो गया हाँ, तो ये जो अभक्त है ना, जो द्वेष कर रहा है, ये कभी जिंदगी में भक्ति नहीं कर सकता, किसी जिंदगी में भक्ति नहीं कर सकता। ये बस संघर्ष करेगा, बस स्ट्रगल, जन्म जन्मांतर संघर्ष करते रहेगा। वो शुद्ध भक्ति ही उसे माफ करेगा, तभी जाकर के वो बचेगा। कृष्णा भी अपना डिसीजन बदल देते हैं। क्यों, क्योंकि कृष्णा के हृदय में शुद्ध भक्त रहते हैं। तो अगर भक्तों का हित कीजिएगा तो कृष्णा अपना डिसीजन पॉजिटिवली बदल देते हैं, कुछ अच्छा कर देते हैं, और भक्तों का अहित कीजिएगा तो कृष्णा अपना डिसीजन नेगेटिवली बदल देते हैं। देखिए शुद्ध भक्त तो फिर भी माफ कर देता है, कृष्णा माफ नहीं करते, प्रॉब्लम यह है। उसके बाद भी आपको शुद्ध भक्त की ही शरणागति चाहिए, शुद्ध भक्त के ही चरणों में गिरना पड़ेगा, उनसे ही माफी मांगनी पड़ेगी। वो माफ कर देंगे तब तो भक्ति कर पाइएगा, नहीं तो भक्ति वहीं पे खत्म भी हो जाएगा। जैसे अंत में दुर्वासा मुनि को किसके चरणों में गिरना पड़ा, कृष्णा के चरणों में गिर करके काम चल गया? नहीं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरना पड़ा। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि दुर्वासा मुनि को ने उनको भस्म करने का सोचा, ना द्वेष किया। फर्स्ट मोमेंट दुर्वासा मुनि से द्वेष किया, बस द्वेष कीजिएगा, शुद्ध भक्त से द्वेष कीजिएगा, वहीं पे सारा विनाश हम अपना बना लेते हैं। ठीक है, आई होप आपका आंसर हुआ हो। नहीं हुआ है, जिसका भी आंसर नहीं होगा बार बार पूछे, बार बार, रुकिएगा नहीं। ठीक है, चलिए मैं चैट देख रहा हूं, मेरे को तो अब और कोई जिज्ञासा चैट में दिख नहीं रही है। ऋचा माता जी की जिज्ञासा तो है ही है, और किन्हीं की जिज्ञासा है तो जल्दी से पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। एजिटेटेड रहेगा, होगा एकदम उल्टा। ओके, अंजना माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी जो ये प्लेन क्रैश जैसे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन सभी का कम्युलेटिव करना रहता है, कर्मा शायद बोल रही है, कम्युलेटिव कर्मा रहता है। नहीं, हाँ, उन सब का कम्युलेटिव कुछ नहीं रहता।
सब कोई इंडिविजुअल है, सब कोई अपने अपने कर्मों से ही प्रभावित होते हैं। समझिए इस बात को। देखिए कैसा है, अगर आप जिस घर में रहते हैं, सपोज करें नहीं, आप अपने पे मत लीजिए, किसी और पे, कम्युलेटिव कर्म। हाँ नहीं, सपोज करें आपका कोई एक मित्र रहता है, आप अपने पे क्यों लेंगे, अपना आपका कोई मित्र रहता है, और वो मित्र कोई आपकी स्त्री है ना, आपकी कोई एक मित्र है, ठीक है, एक स्त्री है, और वो कैसी है, वो बड़ी अच्छी है, परंतु उसकी सास बहुत बुरी है, उसका पति भी बुरा है, उसका जेठ भी बुरा है, जेठानी भी बुरी है, घर में सब बुरे हैं, वो बहुत अच्छी है। अब देखिए, समझिए इस बात को, जो आपकी मित्र हैं उनका अलग कर्म चल रहा है, जो उनके पति हैं उनका अलग कर्म चल रहा है, जो उनकी सासू में उनका अलग कर्म चल रहा है। ये सब कोई अलग अलग कर्मों से, अपने अपने कर्मों से प्रभावित है, और उनको उनके कर्मों के अनुसार परिस्थिति दी गई है। बहुत बार जो आपको दिखाई देता है, जैसे हमको कैसे दिखता है, हमको दिखता है कि मेरी मित्र तो बहुत अच्छी है, वो तो बेचारी अभी अच्छी है, पूर्व जन्म में पहले जो कर्म किया उसका। तो बात कैसा है, बात ये है कि कभी भी जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमको बाद में प्रभावित करते ही हैं, और इसमें कोई बुरा नहीं है। कोई शरीर त्याग दे वो बुरी बात नहीं है। हम लोगों को कैसा लगता है ना, कोई मर गया कितना बुरा हो गया। मैं सुनता हूं कि कोई मंदिर में मर जाता है तो शरीर त्याग देता है, तो हम लोग बड़ा बुरा समझते हैं, आहा क्या बुरा कर दिया, भगवान ने कितना बुरा कर दिया। हो सकता है ठीक विपरीत हो, क्या कि शरीर तो त्यागना लिखा ही हुआ था, मंदिर में कृष्णा का चिंतन करते करते त्यागे, इससे अच्छा और क्या होगा। अभी मंदिर में कभी, मैं ये नहीं बोलता किसी के मंदिर के साथ बुरा हो जाए, परंतु अगर मंदिर में त्यागे तो किसका चिंतन करेंगे, किसका चिंतन करेंगे, पड़ोसी का, किसका। वहां पे तो भगवान सामने याद आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है शरीर त्यागना ही बुरा है। शरीर त्यागते समय अगर भगवान याद आ गए तो बहुत अच्छा है। हम लोग जो 100 साल देख रहे हैं ना, हम लोग जो 100 साल देख रहे हैं, हम लोगों को लगता है ये बड़ा, कितना 100 साल कितना बड़ा जीवन है ना, है कितना लंबा आयु है। परंतु मालूम है क्या, ये ब्रह्मा जी के एक दिन का एक कण समान है। ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन है, उसका एक कण भी नहीं है। तो क्या वैल्यू है 100 साल का। अगर 100 साल 40 साल में चले जाए, एक कण में से एक थोड़ा सा और कम हो जाएगा, उसमें क्या अंतर पड़ गया। हम सभी तो शाश्वत रूप से हैं, यहां पे नहीं रहेंगे तो कहीं और रहेंगे ही। तो शरीर त्याग दिया, इसमें दुखी होने का क्या है। अगर कोई शरीर त्याग भी दिया, इसमें बहुत ज्यादा दुखी होने का कोई बात नहीं है। दुखी होना है तो बस इतना ही कि उसको अपना शुद्धता करने का प्रयास नहीं कर नहीं पाया, मौका नहीं मिला, भगवान की बातें सुनने का मौका नहीं मिला, भगवान को अंतिम पल में याद करने का मौका नहीं मिला। ये दर्द है, बिल्कुल है। वो अपने कर्मों का सुधार नहीं कर पाया, ये दर्द है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए। तो ये दर्द होना चाहिए, जीवन में मिला है। जैसे अभी बहुत लोग होते हैं, कोई सपोज कर 60 साल में चला गया, उसका मित्र है वो 90 साल का है, पर वो बैसाखी पे बैठा हुआ है, सुबह से रात तक एकदम सड़ रहा है, बहुत बुरी स्थिति है। जीवन किसका अच्छा था, 60 साल में चला गया उसका अच्छा था, कि 90 साल में सड़ रहा है उसका अच्छा। किसका अच्छा, 60 साल वाले का, 90 साल वाले का है। यहाँ पे मरते मरते जीना अच्छा है कि जल्दी से शरीर त्याग दे, कष्ट अनुभव नहीं हो, वो ज्यादा अच्छा है। समझिए, आवश्यक नहीं है। हमको तो देखने से ऐसे ही लगता है कि जिसको जितना ज्यादा जीवन मिल जाए उतना अच्छा है। प्लीज समझिए, हमको ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव समझना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि भगवान ने जो निर्णय लिया वो अच्छा ही निर्णय लिया, ठीक है। हाँ, अच्छा निर्णय लिया, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। तो इसमें बुरा अनुभव मत कीजिए। भौतिक जगत वाले लोग हैं, उनका दृष्टिकोण है खराब, वो ढंग से देख नहीं पाते हैं, है ना, दृष्टि खराब है? हाँ, इसलिए ढंग से नहीं देख पाते हैं। परंतु हम लोगों को सही से देखना चाहिए, है? कोई तड़प रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, ऐसा जीवन क्या जीवन है ना, सही बात है।
हरे कृष्णा, सही बात है, समझ में आया। हरे कृष्णा। आकांक्षा माता जी, आकांक्षा पांडे माता जी, आपका, आप अनम्यूटेड है, आपको कुछ जिज्ञासा पूछनी है, बिल्कुल पूछ सकती हैं। नहीं पूछनी है तो पूछ सकती हैं आप। हाँ ओके, नहीं तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, आप आराम से सुनिए, आपकी कोई जिज्ञासा रहेगी अंतिम तक भी पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछिए, है ना। और चिंता मत कीजिए, 10:15 10:20 तक भी अगर आप पूछेगा मैं आंसर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, ठीक है। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ और पूछना है किसी को? नहीं, ऋषा माता जी की जिज्ञासा पे जाएं। यस, हरे कृष्णा माता जी, माता जी ने पहले ही वार्न किया। हरे कृष्णा, यस यस माता जी पूछिए। नए डिवोटीज, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा चिंता मत कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, तब समझ में आएगा। यहाँ पे सभी के लिए क्लास हो रही है, कोई एक के लिए या दो के लिए नहीं हो रही है। हाँ ऋषा माता जी प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी मेरी जिज्ञासा ये है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, तो हो सकता है उसको ठीक से ना फ्रेज कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी पूरी। गुरु जी, जैसे एक सिचुएशन है जो कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि परिवार है, परिवार में किसी एक का या तो बुरी आदतें हैं या उसे प्रारब्ध कह सकते हैं, अब रीज़न में तो मुझे नहीं मालूम है, प्रारब्ध या बुरी आदतें या उनके पिछले जन्म के कर्म। तो गुरुजी वो सफ़र कर रहे हैं, कोई एक इंडिविजुअल है जो सफ़र कर रहा है पूरी फैमिली में, और उसके साथ पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। तो गुरुजी ऐसे में ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी है कि हमको उसके साथ सफ़र करना है, या फिर कोई और ऑल्टरनेट है कि जैसे लोग, मैंने कई बार देखा है लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सही है या वो गलत है, या इस परिवार के संबंध में है तो वो भी प्रारब्ध ही था, और हमें फैमिली मेंबर्स भी अपने चॉइस से तो मिलते नहीं है, हमारे कर्मों की वजह से मिलते हैं। तो गुरुजी एज अ प्रेस्क्राइब ड्यूटी कैरी ऑन करना है या क्या करना है, क्योंकि जीवन पूरा ही परिवार ही एक साथ सफर करता है किसी एक की वजह से। यही मेरा प्रश्न था। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो ऋचा माता जी पूछ रही हैं, सपोज करें एक परिवार में एक व्यक्ति कोई खराब है, हाँ, उसके कारण पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है, अब क्या करना चाहिए, व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए या परिवार को संघर्ष करते रहना चाहिए? है? ये मेरी भी जिज्ञासा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते। माता जी पर्सनल बातें मत बताया कीजिए, इट्स ओके, बता दी, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, बता दीजिए। परंतु मतलब मुझे पुराने डिवोटी से तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने डिवोटीज कोई भी बुरा नहीं करेंगे, परंतु पर्सनल बातें रहें तो मेरे को पर्सनली बता दिया कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है तब आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, उसी वजह से सभी प्रभावित होते हैं। ओके ओके, ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि आप पे उसका कभी भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बाई एनी चांस, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाई एनी चांस आप किसी संबंधी को बता दिए कि प्रभु जी की क्लासेस, कभी रिकॉर्डिंग देख लिया, तो वो ये ना मिले, ये ना मिले, ठीक है। मैं उसी लिए चाहता हूँ अपना पर्सनल डिटेल्स बताना मेरे को बता दीजिए, पब्लिकली नहीं बताइए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बाद में तो पब्लिश करेंगे ही, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा कोई गलत व्यक्ति देखे और फिर कुछ मिसयूज करे, है ना। कभी भी कोई भी किसी का भी अहित होए मेरे एंड से, मैं ये नहीं चाहता किसी का। ओके, तो माता जी पूछ रही थी, और अंजना माता जी की जिज्ञासा है कि अगर परिवार में एक बुरा व्यक्ति है तो क्या करना चाहिए। देखिए समझिए, पहला तो हमारा हमेशा दायित्व सभी के प्रति, हर किसी के प्रति, हर किसी के प्रति, न सिर्फ परिवार वालों के प्रति, हर किसी के प्रति हमारा दायित्व यह है कि हम उन्हें सही रास्ता बताएं, ठीक है, सही रास्ता बताया, अब सही रास्ता सुनना नहीं है, ठीक है, कोई ये ना करे कि हम स्टेप 1 को मिस कर रहे हैं, ये मत बोलिए कि सही रास्ता हमने नहीं बताया। तो स्टेप 1 क्या है, हाँ, कोई मेरे को लिख करके भेजिए, स्टेप 1
हम सही रास्ता बताएंगे। कोई भी है, न सिर्फ परिवार वाले, हम सभी को सही रास्ता बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी को सही रास्ता बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि हमको श्रेष्ठ मार्ग पे चलना, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा मार्ग पे चलना है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? हमको सबसे अच्छे मार्ग पे चलना है, सबसे दृढ़ता से चलना है। ठीक है, समझ आ रहा है? स्टेप 2 क्या है? हमको सर्वोत्तम मार्ग पे चलना है, हमको बीच में नहीं कि कहीं कहीं फंस जाना है। ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा। ठीक है, ओके। अब कैसा है, अगर आप सर्वोत्तम मार्ग पे चल रहे हैं ना, तो दो बातें हैं। पहला, आप किसी भी बंधन के बंधे हुए नहीं है, किसी भी बंधन पे नहीं है। अब ये देखिए, दोनों स्टेप अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे की बातें ही नहीं है। आप में कितनी भी शुद्धता है, आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, वो मतलब नहीं है। स्टेप 2 का पालन करना ही करना पड़ेगा। हमको सर्वोत्तम मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, बेस्ट पे चलना ही पड़ेगा। बेस्ट पे चलेंगे तब जाकर के अब आगे की बातें होंगी। मैं बहुत क्लियरली और बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो हमको सभी को सही मार्ग बताना है। ठीक है, हम में हो सकता है शुद्धता नहीं भी हो, हमको सही मार्ग फिर भी बताना है कि देखिए सही तो वही है, हम भी नहीं कर पा रहे। अब दूसरा क्या है कि हमको सर्वोत्तम मार्ग पे चलने का, और चलना क्या है? पूर्ण प्रयास करना है। हम 100% कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, इट्स ओके, परंतु हमको सर्वोत्तम मार्ग पे चलने का पूर्ण प्रयास करना है। अब स्टेप 2 का रिजल्ट लिखिए। स्टेप 2 का रिजल्ट क्या है? वी आर नॉट बाउंड बाई एनी रूल्स। अगर ये स्टेप 2 कृष्णा है, सर्वोत्तम मार्ग कभी भी कृष्णा का मार्ग होता है, तो स्टेप 2 का रिजल्ट क्या है? अगर हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं तो हमको कोई भी नियम बांध नहीं सकता, कोई देवी देवता का नियम बांध नहीं सकता, कोई नियम नहीं बांध सकता। रिजल्ट लिखिए, स्टेप 2 का रिजल्ट। हाँ, एनी रूल्स कब है वो भी लिखिए। इफ वी फॉलो कृष्णाज वर्ड्स, ये भी लिखिए, इफ वी फॉलो कृष्णाज वर्ड्स। स्टेप 2 में ये भी लिखिए। स्टेप 2 का रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर हम कृष्णा की बातों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं तो हमको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। आप देखिए, इतिहास देखिए, गोपियां किसी बंधन से बंधी हुई थी, मीराबाई कोई बंधन से बंधी हुई थी, कोई भी शुद्ध भक्त कोई बंधन से बंधा हुआ है। हम लोग तो बहुत सारे आचार्य रहे हैं, सारे बंधनों को तोड़ करके, सारे नियमों को तोड़ करके बस कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, बस गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। तो क्या वो अपराधी बने? बिल्कुल नहीं अपराधी बने। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको कृष्णा के शब्दों को दृढ़ता से पालन करना, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास। अब क्या है? अब पतन हो ही नहीं सकता। अब कैसा है? देखिए, जब आप कृष्णा के शब्दों को दृढ़ता से पालन करते रहेंगे, ठीक है, होगा यही स्टेप 3, होगा यही, देयर वुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट, देयर वुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट, होगा ही होगा, देयर वुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट। स्टेप 3 में क्या होगा? देयर वुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट। जब आप कृष्णा की बातों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और दूसरे कौन है? दूसरे, सॉरी प्लीज माफ कीजिए शब्दों के लिए, दूसरे आसुरी स्वभाव के हैं, आसुरी प्रभाव के हैं, आसुरी गुण में स्थित हैं, तो दूसरे कैसे हैं? असुर हैं, और हम सर्वोत्तम मार्ग पे हैं, तो हम दोनों का कोई मेल होगा ही नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली देयर वुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट। लिखिए, ऑटोमेटिकली देयर वुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट। हमने कुछ किया नहीं, अपने आप कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद स्टेप 4। अब क्या है? जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप समझिए, जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमको सर्वोत्तम मार्ग पे चलना है, उनको निम्न मार्ग पे चलना है, हम दोनों का कोई मेल जोल नहीं है, तो अपने आप ही या तो फिजिकली या तो मेंटली हम उनसे दूर हो जाएंगे।
फिजिकली और मेंटली वी वुड बी अवे फ्रॉम देम। ये इसलिए नहीं होना चाहिए हम पहले से ही उनसे फिजिकली या मेंटली दूर है, नहीं 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 नहीं। आपने ये 3 नियमों का पालन किया, इसके बाद फिजिकली और मेंटली वी वुड बी अवे फ्रॉम देम। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होगा? फिजिकली एंड और मेंटली हम उनसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो कृष्णा की बातों का पालन करेंगे नहीं, वो तो आसुरी स्वभाव रखेंगे। रखने दो, हमको कृष्णा की बातों का दृढ़ता से पालन करना है, नहीं सुनना उनको, कोई बात नहीं। आप दृढ़ता से पालन कीजिए, उनको आसुरी स्वभाव पे रहने दीजिए। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब क्या होगा? फिजिकली या मेंटली हम डिटैच हो जाएंगे, हाँ हम उनसे अलग हो जाएंगे, बिल्कुल। अब स्टेप 5, उनकी प्रसन्नता के लिए उनको अलग छोड़ा जा सकता है। उनकी प्रसन्नता के लिए उनको अलग छोड़ा जा सकता है, फिजिकली या मेंटली उनको अलग छोड़ा जा सकता है। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? समझ आ रहा है? ऋचा माता जी समझ में आया? अंजना माता जी, बाकी डिवोटीज समझ में आया? फॉर देयर प्लेजर, हाँ वो हमसे दुखी है ना, हमसे दुखी रहेंगे ना, परंतु स्टेप 1 कभी नहीं भूलना है। स्टेप 5 भी कर रहे हैं तो भी स्टेप 1 का पालन करते रहिए। हाँ, ये अंतिम में लिख लीजिएगा, स्टेप 5 भी हो गया ना, तब भी स्टेप 1 का पालन करते रहिएगा। आप उनको विनम्रता से हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, चाहे वो आपसे छोटे भी हों, तब भी विनती करते हुए भगवान की बातों को बताने का प्रयास करते रहिए। कृपया करके सुन लीजिए, कृपया करके मान लीजिए, आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ प्रसन्न नहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जैसे भी हमको अलग रहना, हम अलग रहने के लिए भी तैयार है, परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप खुश रहिए। पहला आप खुश रहिए, दूसरा आप भगवान की बातों का पालन कर लीजिए। ठीक है, हाँ आप भगवान की बातों का पालन करते रहिए। ठीक है, आपको दूर रहना है, आप दूर रह लीजिए, कोई बात नहीं है ना। परंतु मालूम है क्या, आप समझिए, इन सारे में आप उनसे दूर नहीं हो रहे हैं, इन सारे में आप उनसे दूर नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, इन सारे में आप उनको अपने अस्तित्व को याद दिला रहे हैं, इन सारे में आप अपने दृढ़ हो रहे हैं, इन सारे में पूरे परिवार में शुद्धता आ रही है, इन सारे में पूरा जगत अच्छा हो रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप तो कृष्ण की बातों का पालन कर रहे हैं। उनको भी पता है भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हुए वो इतनी दृढ़ हो गई है, उसका लक्ष्य बस एक ही है, भगवान कृष्ण। तो हो सकता है वो वैमनस्य से भी एक बार कृष्ण के बारे में चिंतन करते हो, कोई बात नहीं, कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं ना, असुरों का तो चिंतन नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले तो असुरों का चिंतन करते थे ना, पहले तो किसी का आपका नाम बदनाम कर दिया करते थे ना, आपका आक्षेप लगा देते थे, किसी पे कुछ बुरा बोल देते थे, कुछ बुरा कर देते थे, हैं? कोई गलत व्यवहार, कोई गलत स्वभाव, कुछ गलत बात। अभी तो कृष्णा का चिंतन ही कर रहा है ना, हैं? अंतिम में तो कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं ना। वो बोल रहे होंगे पागल हो गई है कृष्णा के प्रेम में, परंतु चिंतन किसका कर रहा है? मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को हमेशा कृष्णा के बारे में बताया। आज ही मैं बता रहा था, हिरण्यकशिपु को भी हम लोगों को सामान्य व्यक्ति नहीं जानना चाहिए, जय विजय ही है, परंतु आप जो लीला हो रही है उस अनुसार देखिए। प्रहलाद महाराज से कभी भी हिरण्यकशिपु की बातें होती तो क्या बताते? कृष्णा के बारे में बताते। अब ठीक है, वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से द्वेष भी कर लें, परंतु जब जब प्रहलाद महाराज से द्वेष करते तो किसको याद करते थे? हमेशा कृष्णा को ही याद करते थे ना, हैं? ये मेरा शत्रु, कौन शत्रु? कृष्णा शत्रु। शत्रु के रूप में भी कृष्णा को याद कर लीजिए, याद तो कीजिए। समझ आ रहा है? हैं? तो इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें कोई लॉस नहीं है। आप भगवान की बातों को बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, बताते रहिए, कोई बात नहीं। नहीं पालन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए, आप शुद्धता लाइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शुद्धता लानी है। आप शुद्धता लाए नहीं है और फिर आप ज्ञान दे रहे हैं, अब फिर वो तो आपकी गंदगी देखेंगे, बोलेंगे हमको इतना सिखा रही हो, तुम तो अभी ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो।
आप शुद्धता से भगवान की बातों का पालन करते रहिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध कीजिए, ठीक है। गाइड कीजिए, भगवान की बातें समझिए, शुद्ध कीजिए। इस रास्ते हो सकता है बीच रास्ते सुधर जाए तो भी गलत नहीं है, अंतिम में भी नहीं सुधरे तो भी गलत नहीं है। चेतना तो भगवान की रहेगी। और उस पे भी एक और बड़ी बात मालूम है क्या, अगर आप शुद्ध आत्मा बन गए, उनको फ्री में मुक्ति मिल जाएगी। इतने बड़े असुर बने हुए हैं, फ्री में मुक्ति मिलेगी, बताइए और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। ऐसे मुक्ति मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप शुद्ध भक्त बनिए। प्रहलाद महाराज का हुआ था ना, तो प्रहलाद महाराज के पास टाइम में यह है कि प्रहलाद महाराज से पूछा गया था, कृष्णा ने, नरसिम्हदेव ने पूछा था कि तुमको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोले कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो आप मिल गया, और क्या चाहिए हमको। परंतु अगर आप चाहें तो मेरे पिताजी बहुत आसुरी थे, उनको माफ कर दीजिएगा। बोले माफी नहीं करेंगे, उनको हम मुक्ति प्रदान करेंगे, और ना सिर्फ उनको, 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे जो भी होगा सभी को हम मुक्ति प्रदान करेंगे। तो आप समझिए, मुक्ति तो फ्री में मिल गई है। तो अगर आप संबंधियों का अच्छा चाहते हैं तो आप दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, हैं। आप भक्ति करते रहिएगा तो सारा सद्गुण भी आएगा, हो सकता है सद्गुण से बदल जाए, हैं। बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है बीच रास्ते बहुत कुछ हो जाए, और नहीं भी होगा तो भी क्या क्या बुरा है, हैं। असुरी बने रहेंगे कोई बात नहीं, बने रहिए, हैं? याद करते रहिए, कृष्णा को याद करते रहिए, ठीक है। अंतिम में तो कृष्णा को याद कीजिएगा, हैं? ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई होगी, है ना। समझ में आया, सभी को समझ में आया, आया समझ में। माता जी, ऋचा माता जी, आ गया है, सभी को समझ में आ गया। और ये सिर्फ घर वालों के नहीं, सभी के लिए कीजिए, सभी के लिए। कोई आपके साथ बुरा भी किया हो, कोई भी बुरा किया है कोई, याद आता है, हाँ, एक काम कीजिए, आप उनको कृष्णा के बारे में बताइए और बोलिए, बस कृष्णा के बारे में बताते रहिए। हाँ, अपने शुद्ध मापदंड पे चलिए, कृष्णा के बारे में बताते रहिए, अपने शुद्ध मापदंड पे चलिए, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। जिसको बुरा करना करते रहो, है ना। एक भक्त का कभी कोई अहित नहीं कर सकता, कभी अहित नहीं कर सकता, कोई भी अहित नहीं कर सकता। कौन अहित करेगा। हरे कृष्णा। यस, तो सबको दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए ना। कितनी क्लैरिटी है? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? हाँ, पूछिए। हाँ, ऋषा माता जी ने बहुत डराया था मेरे को। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। हाँ, ऋषा माता जी बोल रही थी एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो हमको भी नहीं समझ आ रहा। क्लास में भी वही बोली थी। मेरे को डर लग गया, पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछेंगे। परंतु मालूम है क्या, अगर आप कृष्णा की बातों का पालन करते रहिएगा तो सब आसान हो जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखिए प्लीज समझिए, आप लोगों को पूरे जीवन में कोई ऐसा मार्ग बताया है? सच सच बताइए, कोई ऐसा मार्ग बताया? हम तो बता रहे हैं और सबने अनुभव किया है। नए लोगों के लिए तो ये बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मतलब क्या होता है, दवाई का असर कब होता है? जब हम दवाई पीते हैं। परंतु मैं बोलूं, कोई और भी पेशेंट है, आप के जैसा कोई और भी पेशेंट है, वो दवाई पिया हुआ है, और वो असर बता देगा आपको। पूछ लीजिए, बाकी पुराने लोग सब बैठे हुए, पूछिए, असर होता है नहीं होता? सेम असर होता है नहीं होता? ऐसे ही होता है नहीं होता? ठीक है, तो पुराने डिवोटी सब बता देंगे, है ना। हाँ, कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है। आप लोग कोई भी जिज्ञासा पूछना चाहते हैं, सबको ही अपना आंसर दे सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा होता नहीं होता। तो बस इतना कीजिए कि मतलब कृष्णा की बातों का पालन कर लीजिए, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा पालन कीजिए, ठीक है। सब में सारा बदलाव आएगा, सारे गंदगियों से निकलेंगे, परंतु पालन कीजिए, पालन कीजिए, ठीक है। जब तक पालन नहीं कीजिएगा लाभ नहीं होगा। हम सारे कष्टों से निकालने के लिए तैयार है, सभी निकल जाएंगे। आप ही क्या, सभी ला करके दीजिए, लाखों लाख, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, सब निकलेंगे। ये दवाई सभी पे असर करती है। कंडीशन बता दिया, द्वेष नहीं करना है, हम आपके हितैषी हैं, ये स्वीकारना है।
अभी सपोज करें आपको ऐसा लगता ही नहीं हम आपके हितैषी है, तो ऐसे ही लगता कि आप तो ज्ञान दे रहे हो, यही लगता ना। हम तो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, हम तो वो दे रहे हैं जो कि आपको जीवन में लगाइएगा तो जीवन में सार्थक कर लीजिएगा। आप जिस कष्टों से वर्षों वर्ष संघर्ष कर रहे थे, हम उसका उत्तर दे रहे हैं, हम उसका उत्तर दे रहे हैं, कोई नहीं दिया आपको। हम तो सारे संकटों से निकाल रहे हैं, निकल जाइएगा, इसमें कहां गलत है और शास्त्र सम्मत है। कृष्णा क्या बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम वही तो बोल रहे हैं, और क्या बोले, हम यही तो बोल रहे हैं, कृष्णा की बातों का दृढ़ता से पालन कीजिए फिर शरणागत, तो यही तो बोला, और क्या, यही सिद्धांत था ना। कहां शास्त्र के विपरीत कहां गए? तो शास्त्र के अनुसार ही कष्टों का निवारण हम लोग पालन कर लेंगे तो हो जाएगा, कीजिए, ठीक है। यस, किसी और को कुछ पूछना है? हैंड रेज, अनम्यूट। आकांक्षा माता जी, आकांक्षा पांडे माता जी, पूछना है? आपने अनम्यूट किया था बट अब पूछ नहीं रही हैं, उस समय नहीं पूछिए। मेरा निवेदन बस यही है कि आज तक बस इस बात को मत रहने दीजिएगा, आगे भी पूर्ण रूप से दृढ़ता से पालन कीजिए, हर दिन ज्वाइन कीजिए, सुनते रहिए और फिर कष्टों से निकलिएगा, ठीक है। ये 9 PM वाली क्लास का टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, सबको ये अपने काम से फ्री हो सकते हैं, कोई अपना काम पहले कर ले, कोई बाद में कर ले, है ना। करीब सारा काम वो रीशेड्यूल किया जा सकता है, तो कम से कम 9 PM पे जुड़ जाया कीजिए, सुना कीजिए। हाँ, ये बात सही है, थोड़ी कड़वी बात होती है बट कोई बात नहीं, कड़वी बस इसीलिए लगती है क्योंकि हम में गंदगी है, कोई नहीं, सुनते रहिए, निकलते रहिए गंदगियों से। यस, किसी को कुछ नहीं पूछना? पक्का? हाँ, पक्का है? पूछना है तो अनम्यूट कर लीजिए ना, पूछिए, नहीं पूछना है? चलिए एक काम करते हैं, 1 मिनट में रुक रहा हूं, नहीं तो फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद भी किसी को पूछना है तो पूछ लीजिएगा, परंतु पहले पूछ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, सभी का हित होगा, हैं। बाकी लोगों का, जैसे अभी ऋचा माता जी पूछिए तो दूसरे का, डिवोटी का फायदा हुआ ना। आप भी पूछिएगा, दूसरे का फायदा हो जाएगा। यस, पूछना है किन्हीं को? नहीं? चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद भी जिज्ञासाओं को एंड नहीं करेंगे। जिसको भी पूछना है, जो भी पूछना है, जहां से भी पूछना है, हम तो अवेलेबल हैं, हम नहीं जा रहे, ठीक है। हाँ, 10:30 पे क्लास एंड होती है, हम उससे पहले तो जाएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से सबको पूछिए, सबको जानिए, ठीक है। हाँ, जनरली वैष्णव प्रणाम मंत्र हम लोग शेयर तो करते नहीं है, ठीक है, पर आज कर देगा, आज स्क्रीन शेयर कर देगा, ठीक है। बाकी डिवोटीज एक काम करते हैं, भेज देते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, कृष्णा, हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। आपको आता है? नहीं आता। हम लोगों ने सुना हुआ है, झूठ का नहीं, आता है, हम लोगों ने सुना हुआ है। हाँ, चलिए, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र? लक्की माता जी, हरे कृष्णा, आप कीजिए और सबको ही साथ में करेंगे फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट माता जी। वंदना माता जी, आपने कुछ पूछा नहीं है, अगर आपको कुछ पूछना रहे बिल्कुल पूछिएगा, ऐसे ही भाग मत जाइएगा, पूछिएगा, है ना। पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र हो जाने दीजिए। हाँ, लक्की माता जी, सॉरी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ज्वाइन करके श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरदास बाबा जी भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी पानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। एक बात बोलने में हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, मेरे को एक बात बतानी है। वहां पे मैंने बोला था, एक बार मैंने बोला कि आप शुद्ध भक्त बनिए, आप शुद्ध भक्त बनिए, उसके बाद है ना। अब मालूम है क्यों बोला था? क्योंकि हम सभी का धर्म है, हम सभी का निजी धर्म है, सभी का धर्म होता है ना। सबका धर्म को पालन करना होता है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो बोले कि हमको धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम तो धर्म का पालन नहीं करेंगे। अगर कोई भी है, कैसा भी हो, वो बोले धर्म का पालन नहीं करेंगे तो वो पाप कर्मी है। परंतु अगर वो सर्वोच्च धर्म का पालन कर रहा है, सर्वोच्च धर्म का, तो उसको निम्न धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और एक्चुअली में रियलिटी मालूम है क्या है? अगर करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। ये शास्त्रों का मत है। अगर शुद्धतम स्तर पे है, हाईएस्ट लेवल पे है, और अब वो निम्न धर्म का पालन करने का कोशिश करे, कर ही नहीं पाएगा। इट्स लाइक अगर सपोज करें हम 24 घंटे कृष्णा की वाणी का प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं। अब हमको कोई बोले कि रोड पे कोई कुछ हो रहा है, उसको अच्छा कर दो, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे हम लगा चुके हैं, है ना। कुछ और काम है, कर दो। भक्तों को ये दुविधा रहती है कि हम दूसरा नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाएंगे। करना चाहिएगा तो भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? उसी लिए बताया कि जब सर्वोच्च धर्म का पालन करेंगे तो फिर निम्न धर्म का पालन त्याग सकते हैं, है ना। हाँ, यही कारण है। ठीक है, क्लैरिटी होना चाहिए क्यों बोला था। वो भी शास्त्र सम्मति था, ऐसे ही नहीं कोई विम्सिकली मन में आया है, मुंह में आया, बोल दिया, लो ये कर लो। ठीक है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मन मर्जी का ऐसे नहीं होता। ठीक है, ओके। चलिए एक काम करता हूँ, मैं भी वो सेव कर लेता हूँ 5 रूल्स, है ना। बहुत अच्छे, बहुत ही सरल तरीका से, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, है ना। ओके, मैं भी सेव कर लेता हूँ। यस, किन्हीं और की कोई बातें, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, बिल्कुल अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा माता जी। यस, ऐसे मेरे से पूछिएगा तो मैं भी दे दूंगा। मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं दूंगा, बट मैं टेक्स्ट दे दूंगा। यस,
वंदना माता जी, कुछ पूछना है? कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है? ऐसा नहीं होता, भौतिक जगत में तो कष्ट ही कष्ट होते हैं। पूछ लीजिए। आकांक्षा पांडे माता जी, पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है आकांक्षा पांडे माता जी पहले भी ज्वाइन करती थी, पहले भी कनेक्टेड थी क्या किसी भी तरीके से? नहीं, पता नहीं, मेरे को नाम ऐसा ही लग रहा है, आई डोंट नो। ओके, मेरी मेमोरी बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, ठीक है, तो अगर मैं भूल गया हूँ तो माफ कर दिया कीजिए, याद नहीं रखता। कोशिश करते हैं याद रखने का। यस, कुछ पूछना है? वो मेरी फ्रेंड है, वो चले गए अभी। नहीं, आकांक्षा माता जी अभी हैं, आकांक्षा पांडे माता जी हैं अभी, कोई बात नहीं, सुनने दीजिए और पूछे, जिज्ञासा पूछने दीजिए, है ना? बोलिए, फ्रेंड है तो बोलिए, मैसेज करके बोलिए, जिज्ञासा पूछो, क्या कर रही हो? तुझे पूछो, है कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, पूछो। अगर कष्ट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इट्स ओके। वंदना माता जी, कुछ पूछना है? नहीं? बाकी किसी को कुछ पूछना है? प्रिया माता जी, प्रिया माता जी एकदम है ना, मतलब वो जो क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वाले बच्चे होते हैं, वैसी माता जी हैं। यस। प्रभु जी, हाँ हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जैसे हम माला पे नाम जाप करते हैं तो मन में करना चाहिए या बोल के करना चाहिए प्रभु जी? बोल के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या है, जब नाम जप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नाम जप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना है। अब इंद्रियों को शुद्ध करना है ना, तो जितनी अधिक इंद्रियों को लगा सकते हैं उतने अधिक इंद्रियों को लगाना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को प्रयास तो यही करना चाहिए, सारे इंद्रियों को लगा दें। मुंह को लगा रहे हैं बोलते हुए, कान को लगा रहे हैं सुनते हुए, नाक लगा रहे हैं, नाक से भी आवाज निकलती है, ठीक है। आंख से कृष्णा का दर्शन कीजिए, आंख से भी कृष्णा का दर्शन कीजिए, या फिर नाम का दर्शन कीजिए। तो हम लोगों को सारी इंद्रियों को भगवान के लिए लगा दिए, तो क्या होगी, सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। एक तरफ तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या कि भगवान, हे भगवान की शक्ति, हे श्रीमती राधा रानी महारानी, हे कृष्णा, हमको आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। एक तरफ तो ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा दे रहे हैं। अब कृष्णा के लिए लगा देना ये भी यही भक्ति है। अगर मात्र कोई ये भी कर ले कि बस कृष्णा का ही चिंतन कर रहा है, कृष्णा के बारे में सोच रहा है, कृष्णा के बारे में सब कुछ कर रहा है, एकमात्र लक्ष्य कृष्णा, ये भी भक्ति है। परंतु जब नाम जब कर रहे हैं तो सारी इंद्रियां लग रही है ना, दोनों तरफ से शुद्ध हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए नाम जब करना चाहिए और दृढ़ता से करना चाहिए। और प्रभु जी, जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, तभी भी हम बोल सकते हैं क्या हरे बिल्कुल कृष्णा? बोल सकते हैं, देखिए बिल्कुल बोल सकते हैं, परंतु वो अपने माला में काउंट मत कीजिएगा, जी ठीक है। प्रभु जी। माला जितना है उतना कीजिए, बाकी और करते रहिए, ठीक है। माला आज्ञा से कीजिए। अभी कितना माला कर रही है, वो आज्ञा पाइए, ठीक है। एक ही माला कर रहे हैं प्रभु जी। वो आज्ञा पाइए, आज्ञा बोलिए कि हमको बोलिए कितना माला करना चाहिए, ठीक है। आज्ञा लीजिए और आज्ञा के अनुसार कीजिए, फिर आज्ञा के अनुसार और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, ठीक है। समझिए इस बात को। देखिए हमारी इच्छा तो कभी माला करने की नहीं होगी दृढ़ता से। आज कर रही हैं, कल कर रही हैं, परसों छोड़ देंगी, 6 महीना कर रही हैं, 7वें महीने छोड़ देंगे, कभी ना कभी ऐसा होगा, ठीक है। आज्ञा पा के करेंगे। कभी कभी मन लगता है, कभी कभी फिर इधर उधर की बातें याद आ जाती है, ऐसे होता नहीं, ऐसा नहीं होता। सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक मौका मिलता है आपको, आधा घंटा 15 मिनट मौका मिलता है। नहीं, तभी टिफिन बनाना ये थे वो रहता है प्रभु जी। हाँ ठीक है, पूरा 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक इतना बिजी रहती हैं। हाँ सुबह प्रभु जी, वो मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, फिर लड़की की स्कूल रहती है, इसलिए 6:30 से 9 बजे उनका ही करना रहता है। पूरा 9 तभी बजे कभी तक कभी, लगता है। हाँ प्रभु जी, कभी कभी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन फिर माला जाप उसके बाद कर लेती हूँ। थोड़ा पहले कर लिया कीजिए कुछ काम। जी प्रभु जी। और एक रिक्वेस्ट है, आप लंच ही बनाती है ना?
कुछ काम मत कर रही है ना, कान में ईयरफोन लगा करके कीर्तन वो आरती सुन सकती है। जी प्रभु जी। वैसे कीर्तन मोबाइल पे चलता रहता है, कभी सत्संग सुनती हूँ कुछ ऐसे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत जी स्ट्रांग बोलता हूँ, मैं बहुत बहुत स्ट्रांग बोलता हूँ। इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ, ठीक है, मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता जी प्रभु। हूँ। आप जिनका भी सुनती हो, मुझे बड़ा संशय है, मैं बहुत स्ट्रांग शब्दों में बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा संशय है, डाउट है कि वो कृष्णा की वाणी और अपने गुरु की वाणी बोलते होंगे। आप नाम मत लीजिए, कम से कम जी यहाँ पे प्रभु। तो मत लीजिए, यहाँ पे मत लीजिए। लेना है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि वो कृष्णा और गुरु की वाणी नहीं बोलते। बड़े बड़े संतों को जिसको आप सुनती हो, वो भी गुरु और कृष्णा की वाणी नहीं बोलते। बाकी डिवोटीज जानते हैं इस बात को, मैंने हर किसी के लिए बताया हुआ है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैं आज भी नाम नहीं लेना चाहता। अगर मेरे को मौका मिल जाए ना, तो मैं कभी किसी का नाम ना लूं, परंतु क्या है, आप उस गुण को उस व्यक्ति में पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है, आप सोचते हैं ये संत है, हम बोलते हैं भगवान की बातें संत वाली है। संत को भगवान की वाणी बोलनी चाहिए। अगर कोई भी भगवान की वाणी बोल रहा है तो उसकी बातें स्वीकार की जा सकती। आज के दिन में बहुत ही बिरला मिलता है, कोई नहीं मिलता, ठीक है। बड़े बड़े जो संत होते हैं वो भी कृष्णा के विरुद्ध बात करते हैं, ठीक है। तो आप किनकी सुनते हैं, मेरे को अभी यहाँ पे तो मत बताइए, बताना है तो व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या गड़बड़ है। फेमस संतों का तो अभी एकदम उंगली पे गिना हुआ है। लोग भगवान की बातों के विरुद्ध चल जाते हैं, लोग शुद्ध भक्तों की बातों के विरुद्ध चल जाते हैं और सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। अब हम क्या बताएं। तो ठीक है, छोड़िए, सुन करके फिर लाभ नहीं होगा। जी प्रभु। अगर कोई ऐसा बोलता है, आप सुनते रहिए, कितना भी सुनते रहिए, क्योंकि समझिए, शुद्ध से शुद्धता आएगी ना। जो परम शुद्ध है ही नहीं, जिसका परम लक्ष्य कृष्णा है ही नहीं, जो हमेशा कृष्णा की वाणी बोल ही नहीं रहा है, उससे शुद्धता कहां से आएगी। हम तो शास्त्र है मेरे लिए प्रमाण, मेरे लिए हम भी प्रमाण नहीं है, मेरे लिए मैं भी प्रमाण नहीं हूं। मेरे लिए क्या है प्रमाण है? शास्त्र में बोला गया है, कृष्णा ने बोला है। आप उसके विरुद्ध बोल रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम कृष्णा की बात मानेंगे, ठीक है। तो मुझे बिरला ही कोई दिखता है, प्रॉब्लम वही है। हाँ, तो लोग पालन नहीं कर पाते, तो कृपया करके आरती में सुन लिया कीजिए। आरती 6:30 से 7 होती है, वो सुन सकती है। उसके बाद चैंटिंग होती रहती है, तो ठीक है। अब देखिए, दूसरा एक और बात है, अगर सपोज करें हमको दिन भर मौका ही नहीं मिलता, ठीक है, तो कम से कम जो आप बता रही हैं कि काम करते करते नाम जप, हाँ ठीक है, वो करते रहिए। हमको सल्ला माला करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, कीजिए, तो कुछ तो कीजिए ना। माला पे करेंगे तो बेस्ट रहेगा, अब माला पे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, ठीक है। जी प्रभु। नहीं तो और जुड़े रहिएगा, मैं और बताते रहूंगा। आप अपना परेशानी कष्ट बताइए, कहाँ कहाँ आप फंस जा रही हैं, वहां रास्ता निकलेगा। परंतु माता जी, मेरे को फिर से लग रहा है, सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक जो आप काम करती हैं, उसको थोड़ा कम किया जा सकता होगा, कहीं पे 15 मिनट निकाला जा सकता होगा। मुझे वो लग रहा है 15 मिनट निकल सकता है। देखिएगा, अगर निकल सकता है तो 15 मिनट आप नाम जप कर सकती है। जी प्रभु ठीक है, जी, प्रयास करूंगी जी। हाँ, प्रयास कीजिए कि पहले या बाद में कर सकते हैं क्या उसको। अगर कर सकते हैं तब तो नाम जप कीजिए, सभी डिवोटीज के साथ आइए, नाम जप कीजिए। सारे डिवोटीज नाम जप करते हैं, आप भी आकर के साथ में नाम जप कीजिए, बहुत लाभ होता है। साथ में नाम जप करने का बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है, हम भी दृढ़ हो जाते हैं, है ना। हम में अगर दृढ़ता नहीं भी रही, अगर साथ में नाम जप कर रहे हैं तो दृढ़ता आती है, ठीक है। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, किन्हीं और की कोई बातें? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? नहीं, पक्का? कोई अनम्यूट दिख रहा है? नहीं,
राशि माता जी। ये तो क्वेश्चन है। हाँ तो हाँ, कहीं बाहर जाते हैं। माता जी अभी तक आवाज कट गई थी, फिर से पूछिए। जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, मैं किसी का क्वेश्चन कर रही हूँ। तो उनने ऐसा मतलब मेरे से पूछा कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घर में तो हम मैनेज कर सकते हैं विदाउट अनियन गार्लिक, लेकिन बाहर कैसे करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये अनियन गार्लिक से रिलेटेड है कि प्याज लहसुन हमको नहीं खाना चाहिए। देखिए, कोई भी तुलसी माला पहन ले, तुलसी माला पे नाम भी जप करे, तो उसके बाद प्याज लहसुन तो छूट ही जाना है। अब कैसा है, बोले कि हम घर के बाहर रहेंगे तो हम कैसे खाएंगे। देखिए, बहुत सारा इंतजाम किया जा सकता है। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो स्प्राउट्स भिगो सकते हैं, वो खा सकते हैं, फल बाहर खा सकते हैं, बाहर दही से खा लीजिए, अचार ले जाइए जिसमें अनियन गार्लिक, बहुत सारा आजकल बाजार का अचार में अनियन गार्लिक मिलता है, तो बाजार के अचार में नहीं, अपने घर के अचार में ले जाइए। बहुत सारा और इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं जो ले जाएं, जो टिक जाए, है ना। नहीं तो कुछ ड्राई आइटम ले जा सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ खाया जा सकता है। ठीक, बहुत ही सस्ता और सरल ऑल्टरनेटिव होता है दही, है ना। दही तो मिल ही जाएगा, दही खा लीजिए। हाँ, अब ये मंथ में तो दही अलाउड है, पिछले मंथ में अलाउड नहीं था। ठीक है, बाकी अगर कोई नहीं भी पालन कर रहा है तो कम से कम दही तो खा ही सकते है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। गुरु जी, हाँ हरे कृष्णा। हाँ यस, और कोई किन्हीं की भी कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, पूछते रहिए। गुरु जी, आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है एंड आई नो द रीजन इज कृष्णा। सही बात है, एकदम सही बात है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कृष्णा की बातों का पालन कीजिए ना, हैं? देख के अच्छा लग रहा है ना। हाँ, दृढ़ता से कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, फिर आप भी सारे कष्टों से निकल जाएंगे, हैं? हम सभी का कष्ट यही है कि भगवान की बातों का पालन नहीं कर पाते। भगवान की बातों का पालन कर लेंगे, सब कोई कष्टों से निकल जाएंगे। यही सही बात है। मुझे बस दर्द एक ही बात का होता है, अगर आप कितनी बात मेरी सुने ना, कभी भी सुने, मेरे को दर्द बस एक ही बात का होता है, लोग भगवान की बातों का पालन नहीं करता, बाकी लोग भगवान की बातों का पालन नहीं करते हैं। मेरे को दर्द इसी का होता है और होते रहता है। आप जितनी भी बार सुने होंगे यही सुने होंगे। हम गाय की भी सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कृष्णा गायों की सेवा करते हैं। हमको दर्द बस एक ही है, दर्द दूसरा तो है नहीं, है ना। कृष्णा की बातों का पालन करें, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन करें, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। अगर बस वो करते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई कृष्णा की बातों का पालन करते रहिए, सब अच्छा है? वही पालन नहीं करते रहिएगा तो हमको बुरा लगेगा, है? जो कृष्णा के दूर जाइएगा तो हमको बुरा लगेगा, और कृष्णा के निकट जाइएगा तो हमको अच्छा लगेगा। हमारा दर्द बस एक, दूसरा कोई दर्द, बाकी सब चलता रहता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस दुकान में लहसुन प्याज मिलता है वहां से हम कुछ नहीं खाना चाहिए, वहां से हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए कैसा होता है, ये आंसर थोड़ा सा हिपोक्रेट जैसा लगेगा। हाँ, ये आंसर थोड़ा सा हिपोक्रेट जैसा लगेगा, परंतु सत्य यही है, जितना कड़ाई से हम पालन कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए। अगर वहां पे प्याज लहसुन मिलता है और हम वहां पे नहीं खा सकते, हमारे पास विकल्प है कि हम नहीं खा सकते, खाएं, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर विकल्प नहीं है तो फिर खाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने तो बताया ना, कल परसों ही बता रहा था, बहुत सारे सुपर मार्केट है जहाँ पे हमको जाकर के सामान खरीदना ही पड़ेगा। वहां पे नॉनवेज बिक रहा है, क्या करें, नहीं जाना पड़ेगा, खाने को ही नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा। आइडियली नहीं जाना चाहिए, अगर विकल्प मिल जाए तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर विकल्प मिल जाए तो नहीं जाना चाहिए, विकल्प मिल जाए तो नहीं खाना। समझिए इस बात को। देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग प्याज लहसुन को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग नॉनवेज को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोट कौन करा रहा है? आपका प्रॉफिट। मैं बार बार ये बताता हूँ, आप किसी को पैसा देते हो तो दो भाग में पैसा देते हो। एक तो उनका कॉस्ट का पैसा देते हो, उससे तो उनका फायदा हुआ नहीं है, मेरे को उस भाग से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहां से कुछ ले लिए, उसका कॉस्ट का पैसा दे दिए, परंतु आप उनको प्रॉफिट भी देते हैं। प्रॉफिट देते हैं तो वो अमीर हो रहा है, अमीर हो रहे हैं तो जो वो काम कर रहे हैं और करेंगे। किसके कारण कर रहे हैं? आपके कारण कर रहे हैं। तो आप आसुरी प्रभाव को तो आप ही बढ़ा। तो अगर हम लोग संयम कर सकें
कर सके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर सके तो कर लेना चाहिए, है ना। नहीं तो हाँ, ये बात तो सही है कि गलत कर्मों में हम तो अपने आप को तो लगा ही रहे हैं। अगर भक्ति नहीं करते रहे, क्यों? क्योंकि अगर सपोज करें कि हम यहाँ इस रास्ते आके खड़े भी हो गए तो ऐसा थोड़ी ना कि हम भक्ति करते ही रहेंगे। आके खड़े हो गए, थोड़ा सा देखे, इधर उधर देखे, चले गए, हैं, भक्ति दृढ़ता से किए नहीं, छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारा जो अपराध किया हुआ है उसका अपराध का फल तो मिलेगा। हमने अगर, ये सेम एग्जांपल है, अगर टेररिस्ट कोई दुकान चला रहा है, कोई टेररिस्ट दुकान चला रहा है, तो हम क्या टेररिस्ट के दुकान से सामान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिद्धांत का बहुत दृढ़ता से कोई पालन कर। मैं आपको एक विकल्प बता रहा हूं ना, सपोज करें एक दुकान ये है, ठीक है, जिसमें प्याज लहसुन बेच रहे हैं, दूसरा दुकान वो है जिसमें नॉन वेज बेच रहे हैं, तीसरा दुकान एक और छोटा सा दुकान है, पर वो वैष्णव का दुकान है। वो क्या बहुत ही मुश्किल से, किसी कष्टों से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, और वो छोटा सा कोई काम कर रहा है। आपको किससे लेना चाहिए? किसको सपोर्ट करना चाहिए? आपके पास एक विकल्प है, किसको सपोर्ट करना चाहिए? एक छोटा सा दुकान है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमारा तो, हमको जब तक हमारा हृदय वैसा नहीं करेगा तो हमको विकल्प क्यों मिलेगा? हमको विकल्प क्यों मिलेगा? ठीक है, तो हमको तो वैष्णव को सपोर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ना हम वैष्णवों के लिए कुछ भी कर पाए वो अच्छा है। अब कोई नियमों का पालन कर रहा है, आपको क्या पता है कि कौन वैष्णव है कौन नहीं है ना? तो बाहरी रूप से देखने से तो नहीं लगता, परंतु कोई भी सिद्धांतों का पालन दृढ़ता से कर रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। पूरा भौतिक जगत तो कोई नियमों का पालन नहीं करता, हम लोग भी अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत। यथासंभव हम लोगों को प्रयास करते ही रहना चाहिए, यथासंभव हम लोगों को वैष्णवों की ही मदद करनी चाहिए, उन्हीं के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली ये भी भक्ति होती है। आई नो बाकी लोगों के लिए थोड़ा कड़ा मापदंड है, पर हाँ, कोशिश कीजिए और हृदय में इस प्रकार का भाव तो रखिए कम से कम। कुछ कर सकते हैं तो करने का प्रयास करते रहिए, ठीक। यथासंभव। हरे कृष्ण। अच्छा हुआ माता जी आपने पूछा। यस, किन्हीं और की कोई बात है? यस, कोई और जिज्ञासा है? नहीं है? आई होप सभी की जिज्ञासा समाप्त हो गई है। नए डिवोटीज, आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप लोग 9 PM क्लास जुड़ा कीजिए। 9 PM क्लास में आज तो बहुत ही अच्छे से बात हुई है। जब नॉर्मल क्लासेस होती है तो हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बात करते हैं, थोड़ा सिद्धांतों पे और ज़्यादा अडिग रह करके बात करते हैं, थोड़ी कड़वी भाषा भी लग सकती है। इट्स ओके, इट्स ओके, संयम रखा कीजिए। हाँ, मैं आपका अहित नहीं चाहता हूँ, मैं आपका अहित नहीं चाहता हूँ, ठीक है। क्या है, 9 PM क्लास में पुराने लोग हैं और बड़े ऑथोरिटी से बताया जाता है, देखिए गलत है तो गलत है, ये सब पाप कर्म छोड़ दीजिए। तो क्यों? क्योंकि हम लोग है ना, जब तक ऑथोरिटी से बात आती नहीं है तब तक हम सुनते भी नहीं, हम पालन नहीं करेंगे, हिपोक्रेट बन जाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, ये सब भगवान की बातें हैं, ये सब जीवन में लगाने के लिए थोड़ी ना, हाँ ये सब तो शास्त्रों की बातें, आए हैं, सुने हैं, चल दिए। नहीं, जीवन में पालन करना, ठीक है। ये सब शास्त्र किस लिए लिखा हुआ है? ताकि हम लोग जीवन में उसको लगाएं। भगवत गीता किस लिए बोली गई? ताकि हम लोग जीवन में उसको लगाएं, है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा दृढ़ भाषा होती है, तो उससे घबराइएगा मत, है ना। बस एक चीज मत कीजिएगा, उससे घबराइएगा मत। बाकी सब कुछ जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा रुकिएगा, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सब समझ में आने लग जाएगा, सब, ठीक है। शास्त्रों की भाषा नहीं भी समझ में आएगी, जो बताएंगे वो तो समझ में आएगा। बाहर कभी जाना हो तो समस्या आती है प्रभु जी। हाँ, तो जब तक समस्या नहीं आ रही है तब तक तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे ना इस जगत में। समस्या तो आनी चाहिए, इस जगत में रह रहे हैं, दुखालय में रह रहे हैं, अनुभव तो होना चाहिए कि दुखालय में रह रहे हैं, समस्या ही नहीं आ रही है, फिर तो कष्ट है जी, फिर तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, हैं ना। समस्या थोड़ी आने दीजिए,
थोड़ी थोड़ी समस्या तो आनी भी चाहिए, है? थोड़ी थोड़ी समस्या तो आनी भी चाहिए, है? भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी हमारा दृढ़ता ना दिखा दे, फिर तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा। फिर क्या हृदय आपका भगवान के लिए रोएगा, फिर क्या आपका हृदय भगवान के लिए गाएगा, है? फिर कहाँ प्रेम जागृत होगा? थोड़ा समस्या तो आना भी चाहिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है? ओके, थोड़ा इनकन्वीनियंस आना चाहिए, है ना? हाँ, समस्या मतलब वही इनकन्वीनियंस वाला समस्या, वो आना चाहिए। पेन नहीं, इनकन्वीनियंस थोड़ा आना चाहिए, असुविधा तो होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात, थोड़ा तो होना ही चाहिए। कोशिश कीजिए, और अगर किसी में कोई कष्ट आता है तो पूछिए, रास्ता तो निकलता ही है ना? सबका रास्ता है, निकलता है। और किसी ने पूछा था बाहर जाकर के बड़ा कष्ट हो जाता है, तो बाहर जाकर के एक और काम किया जा सकता है। हाँ, बहुत लोग करते हैं, मीठे से रोटी खा लीजिए। रोटी खाना है ना, मीठे से खा लीजिए। पार्टी वार्टी में जाते हैं, आराम से खाया जा सकता है, कुछ मीठा ले लीजिए, उससे खा रहे हैं। बोले हमारा मन थोड़ा घबरा रहा है, मन ठीक नहीं है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, रबड़ी, किसी से भी ऐसे ही खा लिया रोटी, क्या दिक्कत है? और कोई अनहेल्दी चीज थोड़ी ना है, हेल्दी है, दूध का सामान है, खा रहे है ना? तो अगर थोड़ा चैलेंज हो जाए तो थोड़ा आनंद लीजिए, कष्ट की अवस्था में थोड़ा आनंद लीजिए। प्याज लहसुन का सब बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, हम अपना रास्ता निकाल लेंगे, निकल जाता है। और असलियत में चीनी भी तो नहीं खाना है। हाँ ठीक है, देखिए क्या है, गिवन अ चॉइस बिटवीन प्याज लहसुन छोड़ना और चीनी, हम तो चीनी खा लेंगे। हाँ, परंतु हाँ ठीक है, अगर और दृढ़ता से पालन कर रहे हैं तो और कष्ट आएगा, और इनकन्वीनियंस आएगा। जितना दृढ़ता से पालन कर रहे हैं उतना इनकन्वीनियंस तो आना ही है। तो फिर थोड़ा और स्ट्रांग हो जाइए। डेली बेसिस पे खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे मीठा, हाँ तो थोड़ा भगवान के लिए मोटा भी होना अच्छा ना है, घर पे आकर के पतले हो जाइएगा, है? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, सही है ना? इट्स ओके, थोड़ा इनकन्वीनियंस चलता है, हाँ ठीक है। हाँ, बाकी लोग कोई हतोत्साहित मत होइएगा, सच में ये प्रेम भरी बातें चल रही है, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है? जैसे कोई टांग खींचता है, कोई हाथ खींचता है, वैसे घींचा घींची हो रहा है थोड़ा सा। हरे कृष्णा। तो इसमें कोई दुखी वाली बात नहीं है। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इनकन्वीनियंस आता है, और वो भी आनंद देता है ना? जितना आप दृढ़ता से पालन करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनकन्वीनियंस आएगा पर आनंद देगा, एक के बाद एक। हाँ ठीक है, आता है। परंतु इन सब से अगर आप सच में पालन करेंगे तो आप भगवान के प्रति प्रेम और जागृत करेंगे, आप दृढ़ और हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे, और अच्छे हो जाएंगे। अब कोई चीनी छोड़ेगा तो वो हेल्दी होगा कि नहीं होगा? अब हेल्दी भी होना चाहते हैं और थोड़ा इनकन्वीनियंस से भी डरते हैं, तो हेल्दी होना तो थोड़ा इनकन्वीनियंस तो सहना पड़ेगा। दोनों एक साथ कैसे होगा? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा की बात का पालन करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे